हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है उस लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम करने जा रहे हैं तो फॉलो करना चाहिए। इसके पिछला वाला जो वीडियो था जिसमें हमने आपको ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि इसका ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट था वो एग्रीकल्चर पे किस तरीके से पड़ा और इसका जो फूड प्रोडक्शन था यानी कि फूड कैसे कैसे मतलब बूस्ट हुआ इसके बारे में हमने बताया। इसमें क्या क्या रेवोल्यूशन थी उसके बारे में हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया और साथ ही साथ हमने उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेज, ऑर्गेनिक फार्मिंग के डिसएडवांटेज, इसके बारे में हमने उस लेक्चर में आपको चर्चा किया था। तो आप लोग वो लेक्चर देखिएगा। उस लेक्चर में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में चीजें बहुत क्लियरली समझाई गई हैं। वहां पे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। इस लेक्चर का हमारा मेन उद्देश्य है कि हम इस लेक्चर में ये जानने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहा है, अगर ऑर्गेनिक खेती करना चाह रहा है तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छा या सफलता पूर्वक कर सकता है। पहली बात हमने बताया था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी प्रकार की खेती है जहां पे हमको अकार्बनिक खादों का यानी रासायनिक पदार्थों का यूज नहीं करना है, यानी रिड्यूस करना है, उसको कम से कम यूज करना है, एकदम से खत्म नहीं कर देना है, कम से कम यूज करना है जिससे उसका बैड इंपैक्ट हमारी इन्वायरमेंट, हेल्थ और सॉइल पे ना पड़े। ठीक है। दूसरी बात, हम उस प्रकार के मटेरियल का यूज करें जो हमारी इकोलॉजी को मेंटेन करे, जो हमारी इकोलॉजी को मतलब बनाए रखे, इकोलॉजी के ऊपर कोई बैड इंपैक्ट ना डाले। जैसे एयर पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट ना हो, बर्ड माइग्रेशन ज्यादा ना हो और हजार्डस इंपैक्ट किसी तरीके का एनिमल के ऊपर, ह्यूमन के ऊपर या फिर जो भी इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, जो भी बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं इन्वायरमेंट में, उनके ऊपर कोई बैड इंपैक्ट इस तरीके का ना पड़े। तो बेसिकली चार ही हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल है, जिसमें पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, तीसरा प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस और चौथा प्रिंसिपल ऑफ केयर। तो हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस और केयर, हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस और केयर, अगर इनको हम इन शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो हेल्थ, इकोलॉजी, फेयरनेस और केयर, HEFC, इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो उसे HEFC फॉर्म में बोल सकते हैं, जिसमें पहला हेल्थ, दूसरा इकोलॉजी, तीसरा फेयरनेस और चौथा केयर। यही चार प्रिंसिपल हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के हैं। इन्हीं चारों प्रिंसिपल का फॉलो करते हुए आप ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रिंसिपल के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ क्या कहता है कि हम जिस तरीके के प्रोडक्ट को यूज करेंगे उसके अंदर सस्टेन करने की एबिलिटी हो। ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेन एंड इनहांस द हेल्थ ऑफ, जो भी प्रोडक्ट यूज करे वो क्या करे, सस्टेन करे, बनाए रखे और साथ ही साथ इनहांस करे हेल्थ किसकी किसकी, सॉइल की हेल्थ को बनाए रखे, प्लांट की हेल्थ को बनाए रखे, एनिमल हेल्थ को बनाए रखे, ह्यूमन हेल्थ को बनाए रहे और साथ ही साथ अपने प्लेनेट को भी एक साफ सुथरी और एक मतलब विदाउट किसी तरीके का रासायनिक युक्त बनाए रखे। ठीक है, और यह प्रिंसिपल बेसिकली फोकस करता है हेल्दी इन्वायरमेंट पे कि हम जहां पे रह रहे हैं वो इन्वायरमेंट हेल्दी हो। वो कैसे होगा, जब हम किसी तरीके के रासायनों का उपयोग नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, उपयोग क्या करेंगे हम, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड जो खाद हैं उनको हम बेसिकली फील्ड पे यूज करेंगे। आगे लिखा है दिस प्रिंसिपल पॉइंट आउट दैट हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम द हेल्दी इकोसिस्टम। इन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन है सोसाइटी में रह रहा है या कम्युनिटी में रह रहा है तो वो ये नहीं कह सकता कि हमारी हेल्थ अलग है उस कम्युनिटी की हेल्थ अलग है। मतलब जब भी हम आएंगे हम कम्युनिटी के अंदर ही आएंगे। अगर ये कहिए कि हम जो चीजें कर रहे हैं हमारे यूज करने से रासायनिक खाद दूसरे को इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा तो ये गलत बात है। अगर हम रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा, साथ ही साथ जो बगल की कम्युनिटी है उसके ऊपर भी पड़ेगा। ये ध्यान में रखते हुए चलना है।
ठीक है। और आगे लिखा है उसमें इकोसिस्टम में क्या क्या करना है, हमको हेल्थी सॉइल प्रोड्यूस करना है, हेल्थी क्रॉप प्रोड्यूस करना है, और साथ ही साथ हमको हेल्थ, और चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, उनके प्लांट को हेल्थ को मेंटेन करना। ठीक है, पहला प्रिंसिपल ये है। और आगे लिखा है हेल्थ इज द होलनेस ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ लिविंग सिस्टम। जैसे हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ मतलब स्वास्थ्य ही धन है। अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया तो धन किसी काम का नहीं रहता है। तो हेल्थ को बेसिकली बहुत ज्यादा हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हेल्थ खराब हो गया तो आपको इलनेस होगी, आपको फिजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, आप मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, मतलब मेंटली डिसऑर्डर हो सकती है आपको फिजिकली डिसऑर्डर हो सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे प्रोडक्ट का यूज करेंगे जो प्रोडक्ट हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो, अगर हम उस प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो उससे हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे सोसाइटी पे और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस साथ ही साथ बना रहेगा। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। प्रिंसिपल इकोलॉजी क्या कहता है, जो प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी है वो बेस्ड है लिविंग इकोलॉजिकल सिस्टम पे। लिविंग इकोलॉजिकल सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि वो इकोसिस्टम जहाँ पे हमारे जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं उनको, यानी कि जो एक तरीके से माइक्रोब्स, वो माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कुछ माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो जो माइक्रोब्स हमारी सेल के लिए बेनिफिशियल है उनकी संख्या मेंटेन रहे हमारे फील्ड में। ठीक है, वो मतलब उनका किसी तरीके से एक्सप्लॉइटेशन ना हो, वो उनकी किसी तरीके से मृत्यु ना हो। और जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है, ये हार्मफुल इंसेक्ट है, ये बेनिफिशियल इंसेक्ट इनको किल कर देगी। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी बेस्ड ऑन लिविंग इकोलॉजिकल सिस्टम एंड साइकिल, वर्क देम एंड इम्यूलेट देम एंड हेल्प सस्टेन देम। तो जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है वो इस पे बेस्ड है कि हम एक लिविंग इकोलॉजिकल सिस्टम बनाए रखें जहां पे ज्यादा से ज्यादा जीवित जंतुओं का होना बहुत जरूरी है। जैसे प्रोड्यूसर हो, डिकम्पोजर हो, और प्रोड्यूसर हो, डिकम्पोजर हो और कंज्यूमर हो, इनकी जो श्रेणी है वो बेसिकली मेंटेन रह सके। ठीक है, दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर विद इन द लिविंग इकोलॉजिकल सिस्टम, इट स्टेट दैट, ये कहता है प्रोडक्शन इज टू बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल प्रोसेस, इकोलॉजिकल प्रोसेस के बेस हो, एंड रिसाइकलिंग के ऊपर बेस हो। रिसाइकलिंग का मतलब जो प्रोडक्ट हम आज उगा रहे हैं उसी प्रोडक्ट को बार बार उसी फील्ड में रिसाइकल कर सके, उसी फील्ड में उगाएं, उसी फील्ड में फिर वो डिकम्पोज हो, ऑर्गेनिक मैटर का काम करे, फिर उसी फील्ड में उसको उगा सकें। ये रिसाइकलिंग प्रोसेस है। नरिशमेंट एंड वेल बीइंग अचीव्ड थ्रू द इकोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। जो नरिशमेंट है, नरिशमेंट का मतलब पोषण, और वेल बीइंग जो है वो अचीव हो सकता है अगर हम इकोलॉजिकल बैलेंस करके अगर प्रोडक्शन करेंगे और इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए आप खेती करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, in the case of crop, this is the living soil. For animal, it is the farm ecosystem. For fish and marine organism and the aquatic environment. ठीक, तो कहने का सिंपल मीन्स ये निकल करके आ रहा है कि जो भी चीजें हम ऐसे यूज करेंगे, जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जो एयर इकोसिस्टम है, एयर इकोसिस्टम का मतलब जहाँ पे बर्ड रह रही हैं वो, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो इक्वटिक इकोसिस्टम है जहाँ पे जीव जंतु मछलियां रह रही हैं, स्नेक्स रह रहे हैं, फ्रॉक्स रह रहे हैं, उनके इकोसिस्टम पे भी किसी तरीके का कोई बैड इम्पैक्ट ना पड़े, ये भी हमको बेसिकली ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक, नेक्स्ट आर प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। फेयरनेस का मीन्स क्या होता है कि जो ये फेयरनेस है कि मतलब हम जो भी प्रोडक्ट यूज करें, किसी को बहुत ज्यादा मात्रा में और किसी को बहुत कम मात्रा में इस तरीके से यूज ना करें। जो इक्वलिटी है, जो इक्विटी है, मतलब एक समान मात्रा में यूज करें, कि मतलब गोबर की खाद भी यूज करें, पोल्ट्री मेन्योर की भी खाद यूज करें, डंग और यूरिन का भी यूज करें, बायो फर्टिलाइजर का भी यूज करें। इन सब सारी चीजों को हम एक बैलेंस अमाउंट में यूज करना है, किसी भी चीजों को हद से ज्यादा नहीं यूज करना है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बिल्ड रिलेशन, एक रिलेशन बिल्ड करेगा
ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बिल्ड रिलेशनशिप दैट इंश्योर फेयरनेस। फेयरनेस मीन्स यहाँ पे लिखा गया फेयरनेस कैरेक्टराइज बाई इक्विटी। इक्विटी का मतलब समानता से है, समानता। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब वो इज्जत, वो भाव, वो जस्टिस, वो स्टेवर्डशिप ऑफ द श्रेड वर्ड बोथ अमंग पीपल एंड देयर रिलेशनशिप ऑफ देयर ऑर्गेनिज्म। मतलब हम इनको इस तरीके से यूज करेंगे, जो भी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को हम यूज करेंगे उनमें किसी को इतने ज्यादा मात्रा में नहीं यूज करना है कि जिससे उसका ही इम्पैक्ट पड़ने लगे। ठीक है, अब जैसे गोबर की खाद हमारी सॉइल के लिए तो हेल्पफुल है, लेकिन जब अति से ज्यादा यूज कर लेंगे तो फिर वो नुकसानदायक भी हो सकती है। ठीक, ये प्रिंसिपल इम्फेसाइज करती है, दिस प्रिंसिपल इम्फेसाइज का मतलब फोकस करती है, इम्फेसाइज करती है दैट दोज इन्वॉल्व इन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड कंडक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप इन ए मैनर, इस तरीके से जो इंश्योर कर सके फेयरनेस ऑल लेवल ऑफ पार्टीज। जैसे फार्मर हैं, वर्कर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ट्रेडर्स हैं एंड कंज्यूमर्स हैं के बीच में एक फेयर रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ ये क्या लिखा है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड प्रोवाइड एवरीवन इन्वॉल्व विद ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है लोग, उनको ये प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिक एग्री एक अच्छी लाइफ हो एंड कंट्रीब्यूट टू फूड सोवर्निटी, संप्रभुता इसका मतलब होता है, एंड रिडक्शन ऑफ पावर्टी, इतना ज्यादा हम प्रोड्यूस कर सके जिससे हम एक मतलब अपनी देश की संप्रभुता बनाए रखें, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहे और सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन हम कर सकें ताकि जो देश में लोगों की फूड की नीड है उसे भी पूरा किया जा सके। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ केयर। तो प्रिंसिपल ऑफ केयर का मतलब क्या है कि ये एक प्रिकॉशनरी एंड एक प्रिकॉशनरी मेजर है। प्रिकॉशनरी मेजर का मतलब ये हो गया कि हमको सावधानी पूर्वक किसी चीजों को यूज करना है, कि मतलब वो चीजों को यूज करना है हमको कि हम अगर उस चीज को आज यूज कर रहे हैं तो उसका एज इट इज इम्पैक्ट आगे भी बना रहे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि अगर हम आज किसी चीज को यूज करें तो इन फ्यूचर आने वाले जनरेशन में वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। मान लीजिए कि आज हम यूरिया ज्यादा यूज कर रहे हैं, आज तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन आने वाले 20 से 30 साल बाद इसका इम्पैक्ट जब दिखना शुरू हो जाएगा तो प्रोडक्शन फिर डाउन होने लगेगा। तो प्रोडक्ट ऐसे यूज करना है जो आज सस्टेनेबिलिटी मेंटेन कर सके और इन फ्यूचर आने वाले 10 से 20 सालों में भी उनका सस्टेनेबिलिटी ऐसा ही रहे। ठीक है, ये कह रहा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी मैनेज इन अ प्रिकॉशनरी मेजर। प्रिकॉशनरी का मतलब सावधानी पूर्वक एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर, यानी जिम्मेदारी से, एंड टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ, हेल्थ और वेलबींग मतलब उनको अच्छा जीवन प्रदान करें, करेंट मतलब आज एंड फ्यूचर जनरेशन, उगा तो आज रहे, आज भी हम प्रोटेक्ट कर सके उनके जीवन को, उनकी लाइफ को, उनके वेलबींग को, और साथ ही साथ आने वाले 10 से 20 साल में भी उनके फ्यूचर को हम एज इट इज मेंटेन कर सके। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज ए लिविंग एंड डायनेमिक सिस्टम। एक लिविंग सिस्टम और डायनामिक मतलब ये छोटा नहीं, बहुत विस्तृत है। डायनामिक सिस्टम दैट रिस्पॉन्स टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिमांड, जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिमांड है दोनों को फुलफिल करेगा। एंड प्रैक्टिशनर जो खेती कर रहे हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की कैन इनहांस इफिशियंसी, इनहांस करेंगे इफिशियंसी को एंड इंक्रीज करेंगे प्रोडक्टिविटी को, बट शुड नॉट बी केप्ट एट रिस्क ऑफ जियोपर्टाइजिंग हेल्थ एंड वेलबींग, लेकिन वो उनकी रिस्क हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। कॉन्सिक्वेंटली जिसका रिजल्ट होगा न्यू टेक्नोलॉजी नीड टू बी एसेट्स एंड एग्जिस्टिंग मेथड रिव्यू। जो मेथोडोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उस मेथोडोलॉजी पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 प्रिंसिपल हमने आपको बताया, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड प्रिंसिपल ऑफ केयर। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।